एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। इस चैनल पर फ्रेंड्स हम यूजीसी नेट के लिए मेन जो टॉपिक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्येक यूनिट से लेके आते हैं। तो आप भी अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट इस चैनल को करिए सब्सक्राइब। आपकी तैयारी में ये बहुत बेहतर सहयोग करने वाले हैं। ये हमारा छोटे छोटे टॉपिक हर यूनिट से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेके आते हैं। जो उसकी मेन थीम है वो समझना आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर तरीके से हमारे चैनल पर मिलेगा। तो देखिए फटाफट करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर लीजिए स्टार्ट करने से पहले ही फ्रेंड्स, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए समय नहीं लेते जल्दी से, आज वैसे भी समय हो गया लेट, तो हम करते हैं स्टार्ट। क्या शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण हमने कल के वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा में लागत प्रभावी विश्लेषण क्या है। शिक्षा में लागत प्रभावी विश्लेषण, देखिए लागत बहुत ही ध्यान से पढ़ना तभी समझ में आएगा। यहाँ से प्रश्न पक्का बनता है, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए क्या है शिक्षा में लागत प्रभावी विश्लेषण को प्रायः देखिए लागत लाभ विश्लेषण का ही अत्यंत सरलीकृत है फ्रेंड्स। ये सरलीकृत है, ये ऐसे सरलीकृत रूप माना जाता है। या किसी शिक्षा योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयोग में लाए गए विकल्पों यह है या नहीं, विकल्पों के मूल्यांकन की एक विधि है। इसके अनुसार देखिए अभी बताएंगे एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में, जब इसकी विशेषताएं भी पढ़ेंगे तब एकदम क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि लागत प्रभावी विश्लेषण क्या है और लागत लाभ विश्लेषण क्या है। तो देखिए सबसे अधिक बेहतर वह विकल्प माना जाता है जो लागत के निर्धारित स्तर के लिए अधिकतम प्रभाविकता उत्पन्न करता है। प्रभाविकता उत्पन्न करता है। तो अब देखिए क्या है कि प्रभाविकता का मापन करना सरल कार्य नहीं है। तो क्या है कि जैसे किसी भी फील्ड में आपने जो लागत लगाई उसका प्रभाव क्या है, तो उस प्रभाविकता का मापन करना इतना सरल नहीं है। क्योंकि देखिए प्रभाव की मात्रा निर्धारित करना कठिन है। जैसे देखिए कि शिक्षा की नीतियों, मान लीजिए कोई नीतियां बनाई गई, फिर उनसे क्या प्रभाव पड़ा, पर्यावरण संबंधी नीतियों का परिमाणात्मक प्रभाव मापन, इसका मापना सरल नहीं है। हम देखिए क्या है कि साक्षरता की माप कर सकते हैं परंतु नागरिकता के ज्ञानोदय का स्तर नहीं माप सकते हैं। तो ये चीज है, जैसे कि नीतियों और पर्यावरण संबंधी नीतियों का परिमाणात्मक प्रभाव मापना सरल नहीं है। अब जैसे साक्षरता की दर जो है आप माप सकते हैं कि कितनी है, लेकिन नागरिकता के ज्ञानोदय, मान लीजिए कोई भी नीतियां जो बनी उनसे जरूरी नहीं सभी लोग साक्षर हो गए हैं, लेकिन कुछ नीतियों से कुछ व्यक्तियों का कोई न कोई ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। तो उस ज्ञान को इस प्रकार से हम नहीं माप सकते। इसीलिए क्या है कि ये देखिए क्लियर लाइन, एक कॉन्सेप्ट इनका मालूम होना चाहिए, प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो क्या है कि प्रभाविकता क्या है, मतलब लागत प्रभावी विश्लेषण। तो क्या है कि लागत का प्रभाव क्या है ये मापना इतना सरल नहीं, ये चीज है। उसकी विशेषताएं देखिए पढ़िए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यह यह है, यह विश्लेषण शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त विकल्पों की प्रभावशीलता का आकलन करता है। मतलब शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो विकल्प हैं उनकी प्रभावशीलता, उनका प्रभाव क्या पड़ा उसका आकलन करता है। यह समाज के किसी वर्ग की शिक्षा संबंधित जरूरतों तथा उनकी ये जरूरतों है तथा उनकी पूर्ति के लिए निश्चित मानदंड प्रस्तुत करता है। तो इससे क्या है, लागत प्रभावी विश्लेषण से शिक्षा संबंधित क्या जरूरतें हैं फिर उनको किस प्रकार से पूरा किया जाएगा, इससे ये भी इसके भी मानदंड प्राप्त होते हैं। लागत लाभ विश्लेषण, देखिए लागत लाभ विश्लेषण प्रक्रिया के समान, लागत लाभ विश्लेषण प्रक्रिया के समान लागत प्रभावी विश्लेषण भी विकेंद्रीकरण निर्णय करने का अवसर प्रदान करता है। मतलब लागत, जैसे कि लागत लाभ विश्लेषण की जो लागत लगाई गई उससे क्या लाभ हुआ, बात एक ही है लगभग, लेकिन बहुत ही गहराई से जब सोचेंगे तभी अंतर पता चलता है। तो उसी प्रकार से क्या है, जब लागत लगाई उससे लाभ क्या हुआ, लेकिन लागत जब लगाई तो उससे प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव तो बहुत सारा पड़ेगा और लाभ जो होगा वो तो आप माप सकते हैं, लेकिन प्रभाव कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों पर पड़ा, तो ये चीज है। तो ये मतलब क्या है इस पॉइंट का, लागत प्रभावी विश्लेषण प्रक्रिया के समान ही यही लागत
लाभ विश्लेषण प्रक्रिया के समान लागत प्रभावी विश्लेषण भी विकेंद्रीकरण निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। मतलब लागत लगाने से कहाँ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ये चीज पता चलती है। तो अगर कुछ अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उसमें फिर से कुछ विकेंद्रण मतलब कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। ये है, यह लागत लाभ विश्लेषण से वृहद संकल्पना है। ये उससे मतलब अधिक बड़ी संकल्पना है। क्या? लागत प्रभावी विश्लेषण याद रखना है, क्योंकि यह शिक्षा परियोजनाओं की लागत है। ये शिक्षा परियोजनाओं की लागत इस प्रकार से गलत टाइप लागत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उससे उत्पन्न प्रभावों को भी अपनी विषय वस्तु बनाते हैं। तो ये सिर्फ जो है क्या है कि लागत तक सीमित, शिक्षा परियोजनाओं की लागत तक ही सीमित नहीं, बल्कि जो है उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं ये भी इसमें मापा जाता है। लागत प्रभावी विश्लेषण शिक्षा योजनाओं के उद्देश्यों के संदर्भ में ये आदर्शात्मक है, यहाँ पे आदर्शनात्मक स्वरूप अपनाता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, यह निश्चित पूर्व मान्यता है। मान्यता के स्वरूप में यह स्वीकार करता है कि शिक्षा योजनाओं के संदर्भ में उनकी लागत की अपेक्षा उनसे उत्पन्न प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो लागत लगाई जाती है तो उस लागत से अधिक, फिर उस लागत लगाने से फायदा क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा, वो अधिक महत्वपूर्ण है। यह विश्लेषण शिक्षा के सामाजिक आदर्श की प्राप्ति व्यवहारिक विधि के द्वारा करता है। इसके अंतर्गत यह शिक्षा योजनाओं के व्यवहारिक प्रभावों का आकलन और मूल्यांकन करता है। देखिए, वर्तमान और भविष्य के लिए शिक्षा योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य लागत प्रभाव विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। ये है, तो क्या है कि वर्तमान की योजनाएं क्या है, भविष्य के लिए योजनाएं, उनका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए लागत लाभ विश्लेषण और लागत प्रभावी विश्लेषण ये दोनों सहयोग करते हैं। तो लागत प्रभावों का आकलन किया जाता है कि जो लागत लगाई गई उससे क्या प्रभाव पड़ा, उसी के आधार पर फिर क्या होता है, शिक्षा की फिर योजनाएं नई नई बनाई जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। तो ये है लागत प्रभावी विश्लेषण। दोनों में कंफ्यूजन बहुत ही कम देखिए डिफरेंस है। अगर वीडियो आपने गहराई से पूरी चीजें सही से सुनी होंगी तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखिए आज के लिए इतना ही, समय वैसे भी लेट हो गया। कल हम पढ़ेंगे शिक्षा का आर्थिक प्रतिफल। तो अगर चीजें समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी प्रकार की एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में हमारे चैनल पर हर यूनिट से आपको टॉपिक मिलेंगे। बाकी एक बार पूरा सिलेबस इससे भी बेहतर तरीके से हमने पिछले सेशन के लिए चैनल पर प्रोवाइड कर रखा है। तो आप अगर एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वो सारी वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर क्लिक करके वीडियोज पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो क्रम से मिल जाएंगी। और देखिए बाकी एमएड बीएड जिनके में ये टॉपिक होता है तो उनके लिए भी ये सारी वीडियो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।